100 से ज्यादा बीमारियों को कैसे ठीक करें। आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, थायराइड हो सकता है या फिर कोई और डिजीज हो सकती है। और इन सभी डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है दोस्तों। कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 80-90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक होती है, इसका मतलब है कि पहले तो बीमारी आपके ऑरा में आई, ऑरा से आपके दिमाग में गई, और आपके दिमाग में जब उसने शेप कर लिया और वो बिलीफ बन गया तो वो आपके शरीर में दिखने लगी। तो दोस्तों, आपकी बीमारियों को कैसे ठीक करना है और उसका क्या पूरा प्रोसेस हो सकता है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत हो सकती है। यह कोई भी हो सकता है, आपका भाई, दोस्त, रिश्तेदार या सपोर्टर या कलीग या आपका बॉस, कोई भी हो सकता है। उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, क्योंकि बीमारी सिर्फ शारीरिक ही नहीं, कई बार मानसिक बीमारियां भी होती है और मानसिक बीमारियों को हम बीमारी नहीं मानते। कोई आदमी ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ये भी बीमारी है। कोई आदमी बहुत नेगेटिव रह रहा है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, ये भी छोटी मोटी बीमारी है। तो ये ऑलमोस्ट वीडियो हर किसी के काम का है, बहुत ही जरूरी वीडियो है, इसे फैला जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें यह आपके ऊपर है, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये वीडियो जरूर फैला दीजिए दोस्तों। अब सबसे पहले समझिए बीमारी बनती क्यों है और बीमारी बनने के पीछे का कारण क्या है। और अगर किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आप आयुर्वेदा की, एलोपैथी की या होम्योपैथी की कोई भी रेमेडीज ले रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू विद दैट फ्लो, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, वो डॉक्टर्स का डोमेन है। डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझिए। आपको कम दवाइयां लेनी पड़ेगी एंड एट द सेम टाइम आप शायद बिना दवाइयों के भी कई जगह पे ठीक कर सकते हैं अपने आप को। और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, कमांडो ट्रेनिंग, हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट या हमारे डिवाइन हीलिंग कैंप, हीलिंग प्रोग्राम, हमारे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं। इन सभी प्रोग्राम्स में लोग आते हैं और हमें टेस्टिमोनियल देते हैं कि सर मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरा ये चैलेंज ठीक हो गया। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। इसीलिए हम आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां शायद बिना दवाई के या शायद आपके थोड़े से अवेयरनेस से ठीक हो सकती है और कम दवाइयों से ठीक हो सकती है। अब इसमें सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है कि व्हाई डू यू रियली गेट सिक। आप बीमार पड़ते ही क्यों हैं आखिर बार बार। देखिए, बीमार पड़ने के बहुत सारे रीजन है। इम्यूनिटी लो हो गई है, खाना पीना शुद्ध नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, चिंता कोई इंसान बहुत ज्यादा कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे कि आदमी बीमार पड़ रहा है, या किसी जोन में चले गए जहां से कुछ कंटेमिनेशन हो गया। चलिए, ये सारे तो रीजन है जिससे कि आदमी बीमार पड़ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा रीजन है, उसको समझिए। पहले के जमानों में आदमी जंगल में रहता था क्योंकि आदमी विकसित नहीं था। अब उसके पीछे जंगल में शेर पड़ गया, वो क्या करेगा, भागेगा बहुत जोर से, वो पेड़ पे चढ़ेगा, उसको शक्ति की जरूरत है, उसको पत्थर उठा के फेंकना पड़ेगा, उसको किसी तीर कमान से मारना पड़ेगा, या वो शिकार करता था या और कई सारी चीजें करता था। तो या तो उसे फाइट करना पड़ता था या उसे भागना पड़ता था। और एक तीसरी अवस्था होती है कि जब आदमी फाइट भी नहीं कर पाता, भाग भी नहीं पड़ता, डर के कारण एक ही जगह जड़ हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीज हो जाता है। तो हमारी बॉडी फ्रीज ना हो इसलिए फाइट एंड फ्लाइट, ये दो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से बार बार होते हैं। अब होता क्या है, जब भी आपको तनाव आता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल रिलीज हुआ। कोर्टिसोल क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। उसने पूरी बॉडी को संदेश दिया। क्या संदेश दिया कि भैया थे क्या, डेंजर डेंजर डेंजर, अब ये डेंजर आ गया है, तो इसीलिए सारे ऑपरेशन शट डाउन कर दो, सिर्फ वही ऑपरेशन चालू रखो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन से ऑपरेशन है, फाइट एंड फ्लाइट का, बाकी सारे ऑपरेशन बंद कर दो। ये मैसेज जाते ही 60 ट्रिलियन कोशिकाएं आपकी अपना सारा काम करना बंद कर देती है। वो प्रोटीन्स बना रही है, मिनरल्स बना रही है, फिल्टर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। उन्होंने सब ने अपना काम करना बंद कर दिया और उनमें से सिर्फ वही कोशिकाएं जो आपको भागने में या लड़ने में हेल्प कर सकती है, वही कोशिकाएं आपकी चालू है। अब वो कोशिकाएं चालू होने का मतलब पता है क्या है, आपके लिवर में एक्स्ट्रा शुगर जमा होती है, तो वो लिवर क्या करता है, उस समय आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह को थोड़ा पतला कर देगा, एक्स्ट्रा शुगर रिलीज करेगा। वो शुगर कहां दौड़ेगी, आपके हाथों में, आपके पांव में या आपके मुंह में। मुंह से आप चिल्लाते हो, हाथों पांव से आप फाइट करते हो या भागते हो, करेक्ट नॉट। और बॉडी की 60 ट्रिलियन कोशिकाओं में से सिर्फ मान लो 5 ट्रिलियन कोशिकाएं ही काम कर रही है, और वो 5 ट्रिलियन कोशिकाएं भी भयंकर तनाव वाला काम कर रही है। अब हुआ क्या, जो 55 ट्रिलियन कोशिकाएं, एक उदाहरण दे रहा हूं, ये है ना, एग्जैक्टली ये नंबर पे मत जाइएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये जो 55 ट्रिलियन कोशिकाएं जिनको अपना काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही है। मान लीजिए आज भारत बंद हो गया और सिर्फ नेसेसिटी सर्विसेज ही चालू है, तो भारत को कितना लॉस होगा। अगर 1 साल भारत बंद हो गया कोविड की तरह तो कितना ज्यादा लॉस है, अगर 10 साल भारत बंद हो गया तो कितना ज्यादा लॉस है, बहुत ही भयंकर लॉस है। तो ऐसे ही हमारी जो 60 ट्रिलियन कोशिकाओं में से 30, 40, 50 ट्रिलियन कोशिकाएं अगर काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी को भयंकर लॉस है। और जब वो लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं नासूर बन जाता है, कहीं ना
कहीं कोई डिजीज आ जाती है बॉडी में और वो डिजीज आपको परेशान करती है, बीमार कर देती है, उसके कारण आपको जिंदगी में भयंकर तनाव, फिर तनाव के कारण और ज्यादा डिप्रेशन, फिर और ज्यादा फ्लाइट एंड फाइट, और ज्यादा शुगर रिलीज होना, फिर कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी डायबिटीज, कभी हाइपरटेंशन, कभी बीपी, कभी आपका थायराइड और कभी कोई और बीमारी आपके शरीर में आ जाती है। तो बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होना। और लोगों के स्ट्रेस हार्मोन आजकल देखिए छोटी छोटी बातों में रिलीज हो जाते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, स्ट्रेस रिलीज, उसने मेरे को ऐसा कहा कैसे, उसने मेरा ये पैसा नहीं दिया, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, अरे मेरा फ्यूचर क्या होगा, अरे भाई फ्यूचर तुम्हारा पता नहीं है, 90% चांसेस है कि ब्राइट होगा, लेकिन उसके बाद भी छोटा सा आज कोई घटना घटी, अरे मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा तो फिर क्या करूंगा। अब आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, जितना ज़्यादा तनाव लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में बीमारी बनती जाएगी। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव बोलेंगे अपने आप को या सिचुएशंस के बारे में, उतनी बीमारियां बनती जाएगी। क्या ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर है? अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हाउ मच क्लैरिटी ऑन दिस इज, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों बीमारी को क्योर करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले एक इफेक्ट के बारे में जान लेना है, वो है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, आपको नहीं पता उस दवाई में क्या होने वाला है, उस दवाई को खाने के बाद क्या होने वाला है, उससे कौन सा रिएक्शन होने वाला है, फिर भी आप घर आते हैं एक बिलीफ के साथ, डॉक्टर ने कह दिया है दवाई लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, और एक दो दिनों के अंदर आप ठीक होने लग जाते हैं, या कभी कभी तो इमीडिएट ठीक हो जाते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं हीलिंग करवाने के लिए। दोस्तों रोज रात को 10 बजे से लेकर 10:45 तक मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद BSR पे मैं रोज एक हीलिंग का प्रोग्राम करता हूं, और आप रोज जुड़िए। अगर आपको शारीरिक, मानसिक, रिश्ते की, व्यवहारिक कोई भी परेशानी है, बिजनेस की परेशानियां है, या पैसा कमा रहा है, या फ्यूचर में ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो आप इस प्रोग्राम में रोज मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड उसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो रोज कई सारे लोग आते हैं और बोलते हैं सर हमें बहुत आगे बढ़ना है, और सर आपका बात सुना और हम आगे बढ़ने लग गए, सर आपके 3 प्रोग्राम अटेंड किए और उसके बाद तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लग गया। तो उन 3 प्रोग्राम में मैंने उनको क्या दिया? मैंने उनको होप दी कि आप ठीक होने वाले हो। एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा सर मेरी बेटी है और डॉक्टर्स ने कहा है ये अपने पैरों पे कभी चल नहीं पाएगी। मैंने कहा ये कहने वाले डॉक्टर्स कौन होते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी में कभी चल ही नहीं पाएगी? क्या डॉक्टर भगवान के लेवल पे हैं जो कह रहे हैं कि चमत्कार हो ही नहीं सकते इस दुनिया में? हजारों ऐसे केसेस हैं जहां डॉक्टर्स ने कहा कि ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये आदमी कभी नहीं चल सकता, और वो आदमी अपने पैरों पर चला है। सीक्रेट मूवी देख लीजिए, उसमें आपको ऐसे 4 उदाहरण मिल जाएंगे। सारे डॉक्टर्स को मैं कहूंगा ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिससे कि मैं उनको होप दे सका। इसमें मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं। हमें भी अगर दवाई की जरूरत पड़ती है या इलाज की जरूरत पड़ती है तो हम भी डॉक्टर्स के पास आते हैं। सो आई रियली डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट मैं कहना चाहता हूं ऐसी सिचुएशन में उन्हें ये इस तरह से कहना मेरा जरूरी था ताकि उन्हें एक जबरदस्त होप मिल सके कि यार BSR इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, मतलब मैं ठीक हो सकती हूं या मेरी बेटी ठीक हो सकती है, अपने पांव पे चल सकती है। क्योंकि ये उम्मीद जब जाग जाती है तो अंदर से प्लेसिबो इफेक्ट काम करने लगता है। प्लेसिबो इफेक्ट करता है, अरे मैं ठीक हो सकता हूं, अरे मैं ठीक हो सकता हूं, अरे मैं ठीक हो सकता हूं, अरे मैं ठीक हो रहा हूं, अरे मैं ठीक हो रहा हूं, अरे मैं ठीक हो रहा हूं, और ये होने लग जाता है। इसके विपरीत नोसिबो इफेक्ट होता है जब आदमी का ब्रेन कहने लगता है मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो आदमी का ब्रेन कहता है ओके योर विश इज माय कमांड। तुम कहते हो मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं होऊंगा। सो प्लेसिबो इफेक्ट काम करने लग जाता है। अब आदमी कहता है सर ये प्लेसिबो इफेक्ट काम क्यों करता है? तो ये प्लेसिबो इफेक्ट काम इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही आपके माइंड ने कहा मैं ठीक हो सकता हूं, वाव, तो बॉडी ने रिलीज करने लगे वो हार्मोन्स जो कि होपफुल हार्मोन्स है, वो खुशी के हार्मोन्स है, वो प्यार के हार्मोन से आपकी बॉडी ने अपने आप को रिलीज करने लगा। ये जैसे ही सिग्नल, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है सारे हार्मोन्स, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में मौजूद है, इन्होंने 60 ट्रिलियन कोशिकाओं को संदेश दिया आप ठीक हो रहे हैं, चिंता मत करें, वो डेंजर खत्म हो चुका है, जो डेंजर था ना वो उड़ चुका है, अब आप नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं, आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, आप अपने प्रोटीन बनाना शुरू कर सकते हैं। सारी कोशिकाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया, प्रोटीन बनना शुरू हो गए, हुर्रे, बॉडी ने ठीक होना इमीडिएटली चालू कर दिया है थोड़े से दिनों में, या शायद 1-2 हीलिंग सेशन में ही लोग कहने लग जाते हैं अरे सर मिरेकल हो गया, मेरी जो बीमारी पिछले 6 महीने से नहीं जा रही थी आपके पास आके 2 मिनट की बातें सुन के या 2 दिन की बातें सुन के ठीक होने लग गई। दोस्तों ऐसे एक नहीं, आप जुड़िए मेरे साथ स्पिरिचुअल टॉक विद BSR में रोज रात को 10 बजे से 10:45 तक आपको ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल्स दिखाई देंगे जहां पे कि लोग ठीक हो रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और रोज सुबह मैं 10 से 11 एक ऑडियो रिलीज करता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है, आपकी जिंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकता है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इन दोनों चीजों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको और भी क्वेश्चंस हो ना इनसे रिलेटेड तो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनको ये जरूरत है। अब क्या क्या करें जिससे कि हम बिना हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स के ही ठीक होने लग जाएं?
तो सीधी सी बात है, जब आपका ब्रेन हैप्पी स्टेट में है, मतलब 60 ट्रिलियन कोशिकाएं अच्छे से काम कर रही है, तो हर वो काम करें जिससे कि आपका ब्रेन हैप्पी स्टेट में आ सकता है। जैसे कि कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ कीजिए, इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए, स्माइल कीजिए, झूमिए, गाइए, अपनी हॉबी के ऊपर काम कीजिए, वो पढ़िए जिसको पढ़ने से आपको बड़ा पसंद आता है, उन दोस्तों से मिलिए जिनसे मिलके आपको लगता है यार आज तो आनंद आ गया, वो सारे काम करना शुरू कर दीजिए। घूमिए फिरिए, नई दुनिया में जाइए, नई चीजें देखिए, नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, नई चीजें सीखिए, विजुअलाइज करें, ग्रैटिट्यूड में रहें, धन्यवाद कहें, भगवान की पूजा करें, सात्विक हो जाएं, मजेदार हो जाएं, आनंद लें। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखें, उस आनंद में किसी जीव की हत्या ना करें, उस आनंद में किसी को सताएं नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको सताने में मजा लिया तो ये आपके लिए रिवर्स काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी के अंदर हाइयर लेवल का इंटेलिजेंस है, और जैसे ही आपने प्रकृति के विपरीत कोई भी काम किया तो ये 60 ट्रिलियन कोशिकाओं को आप खुश होने के बावजूद भी संदेश जो जाएगा बहुत ही गलत जाएगा। एंड वो 60 ट्रिलियन कोशिकाओं की और आपकी बॉडी में जो 75% वाटर है उसकी जो मेमोरी बनी मांसाहार के कारण या व्यभिचार के कारण या और किसी चीज़ के कारण, वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देगी। इसीलिए दोस्तों, सत्य कर्मों पे चलें, सच पे चलें। गुरु नानक देव कहते हैं अगर जनेऊ पहन रहे हैं ना, उसमें धागा दया का हो, उसमें श्रद्धा जो है वो अद्भुत हो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली नमाज सच्चाई की पढ़ें, दूसरी नमाज सादगी की पढ़ें, तीसरी नमाज आत्मीयता की पढ़ें, प्रेम की पढ़ें, चौथी नमाज लोगों के प्रति संवेदनशील होने की पढ़ें, और पांचवी करुणा की नमाज पढ़ें। जब आप इस तरह की नमाज पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जूस, जैन, सभी लोग जो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सभी को कहूँगा आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दुनिया को ठीक कर सकते हैं। बस एक ऐसे रास्ते पे चलें जो कि बहुत कल्याणकारी है। लॉट्स ऑफ लव, आप सभी को प्रणाम। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं। आई वुड लव टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ माय डियर फ्रेंड्स। एंड अब मेरा एक ही मकसद है, लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करना। 50 करोड़ लोगों को 12 जनवरी 2030 के पहले इंस्पायर करना चाहता हूं, और उसी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे हीलिंग प्रोग्राम में जुड़े, हमारे इन वीडियोस को लोगों तक शेयर करें। एंड आप भी अपनी ख्वाहिशें भेजते रहें, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर।